दिस इज पासिंग द बक। एक गलती हो गई। सबसे पहले मेरी अफसोस उन लोगों की तरफ है जो मासूम ये सोचते हुए गए थे कि वो कुंभ में जाएंगे। जो डंडोरा पीटा सरकार ने, कुंभ कुंभ कुंभ, बहुत सारे लोग इसी में वहां पहुंच गए, वो जाना चाह रहे थे। अफसोस इस बात की है, बेचारे कितना श्रद्धा से वहां गए, जाने के लिए प्रयास करे, और ये हादसा हो गई। माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस। जो लोग अभी भी अपने परिवार के लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, न्यूज नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हॉस्पिटल में जिंदा है, गुजर गए, कुछ पता नहीं चल रहा। कईयों का आज भी यही स्थिति है, ये कोशिश में है। तो ये अब ये बहाने कि वो हड़बड़ी है, वो, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आपने 2 ट्रेन कैंसिल की है, यस और नो? 2 ट्रेन कैंसिल करके आपने प्लेटफॉर्म बदल दिया, तो उसमें क्या हुआ? लोग एक रश में वहां ट्रेन चढ़ने की कोशिश करते हैं, भीड़ हुई, धमाका हुई, फिर पुलिस ने लाठी शुरू करे कंट्रोल करने के लिए। मैं ये पुलिस को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अब उतना बड़ा भीड़ को कंट्रोल करना तो लाठी तो उठाएंगे, तो लाठी के मार से भी कुछ लोग घायल हो गए, मर भी गए। तो ये हुआ है। दिस इज प्योर मिसमैनेजमेंट। वी शुड हैव एक्सपेक्टेड कि भाई कुंभ का अनाउंसमेंट हो रहा तो ये होगा। रेलवेज को ये शायद तैयारी में रहना चाहिए था कि अगर हम प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं, ये हो सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। जब अचानक आप प्लेटफॉर्म बदलते हैं, मामूली ट्रेन पे जब हम लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ मेरे क्षेत्र में बाई ट्रेन कई बार, तो कई बार प्लेटफॉर्म 1 बोल देते हैं, फिर 9 बोलते हैं, तो मैं खुद दौड़ती हूँ, भागती हूँ। वहां वीआईपी बनने से कोई फायदा नहीं ना, ट्रेन तो पकड़ना है, तो हम भागते हैं। तो उतने में मैं जानती हूँ कि कितने परेशानी होती है, कितने लोगों को धक्का मारते हुए हम लोग उतर जाते हैं, वहां भागते हैं कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ये होता है, हो गया, एक हादसा हो गया। अब ये बहाने मत बनाइए, इसको, सिचुएशन को काबू में लीजिए। प्लीज सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम, ताकि लोग वहां जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये फोटो है, ये तस्वीर है, ये मुझे मिल रहे नहीं है। आप जांच करके पता कर लीजिए कि कौन से हॉस्पिटल्स में दाखिलात करवाए हैं, कहाँ है, उनको सहूलत दीजिए, ट्रीटमेंट फ्री कर दीजिए और उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए, और आइंदा ये ऐसे हादसा मत होने दीजिए। अब ये किसी ने फॉल्स न्यूज, फेक, ये सब नॉनसेंस। लेकिन और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में, यस, ये व्हाट हैपेंड टू आवर इंटेलिजेंस? सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, हमने क्यों एक्सपेक्ट नहीं किए? वहां सिचुएशन इज कम्प्लीटली अनस्टेबल। अब हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान भाई भाई बन के बैठे हैं, और अगर हम काबू में नहीं है और हमारी जानकारी भी नहीं है, देन इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। ये हुआ है। अब इसका मुंह तोड़ जवाब आप क्या देने वाले हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बस, वी आर विथ यू, वी विल सपोर्ट यू, करिए। असम के गौरव गोगोई के वाइफ का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है। ये सबके वाइफ के बारे में ऐसे ही बात करते हैं कि अपनी वाइफ की क्या हालत थी, वो तो वहां से हमें इशारा हो गए ना, अक्लमंद को इशारा काफी है कि ऐसे बात करते हैं। कोई कहीं और हमारा फैमिली लीनिएज बदल देते हैं। अब वो बताएंगे हमें कि हमें पाकिस्तान से क्या है, इससे क्या है, उससे क्या है, नहीं है तो बना के दे देंगे कहानी। यही तरीका है ना, और क्या है इनके पास? किस लहजे में बात करते हैं ये लोग, किस लहजे में बात करते हैं? दूसरों के परिवारों के बारे में, खुद का परिवार तो देखभाल नहीं करते हैं और दूसरों के परिवारों पे टूट पड़ते हैं। ये कौन सी तरीका है? आई कंडेम दिस। और बीजेपी लव जिहाद को लेकर कानून उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक बात है, अठावले जी कभी कभी तो ठीक ही बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनकी ये हिम्मत हुई, हौसला हुई और उसने मना कर दिया। ये लव जिहाद के नाम पे बहुत सारे एक्सेसेस होते हैं,